डॉक्टरों की सियासत के साथ साथ कौमी सियासत में भी आपकी दिलचस्पी रही। अब फिर बराह रास्त सियासत में आई तो 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ा लेकिन जीत नहीं सकी, क्या वजह है? जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ती थी वो आपको पता है कि नवाज़ शरीफ ने उसी हल्के से हमेशा इलेक्शन लड़ा। तो नवाज़ शरीफ साहब की हल्का जो था वो उसको अपना वो जागीरी हल्का समझा करते थे। उस हल्के से इलेक्शन लड़ना जो है दैट वाज अ चैलेंज। और मैं बड़ी अपने आप को इस बात के बारे में खुशनसीब समझती हूँ कि इमरान खान साहब ने ये समझा कि मैं ये चैलेंज प्रॉपर्ली लड़ सकती हूँ। देखिए, इलेक्शन लड़ना इम्पॉर्टेंट होता है और फिर देखना कि हैज़ इट इम्प्रूव्ड। आप देखिए कि मैं मुसलसल अपनी वोटों की तादाद बढ़ाती गई। पहली दफ़ा इलेक्शन में मैंने 55,000 वोट लिया। दूसरी मरतबा जब कलसूम बीबी के ख़िलाफ़ मैंने इलेक्शन लड़ा तो उनके 61,000 थे, मेरे 47,000 थे, तो मैंने जो वो डिवीज़न उसको कम कर दिया। इस मरतबा मैंने 1,06,000 वोट लिए। तो मकसद ये है कि इसका मतलब है उस इलाके के आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सोच में तो मैं तब्दीली ले आई हूँ। उस हल्के से कभी कोई सोच सकता था कि आप 1,00,000 वोट निकाल लेंगे? और ये दिस वाज अ चैलेंज। वो कहते हैं ना, देयर आर मैनी बैटल्स व्हिच आर फॉट फॉर वॉर्स, यू नो। और मसला ये होता है कि हर बैटल जो है वो जीती नहीं जाती, बैटल लड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कंपेनर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मुहिम आपने चलाई। क्या ख़ास ऐसा नुक्ता था जिसकी वजह से आप अपनी कंपेन में इतने ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हुई? मेरा ख़्याल है आपका जो वोटर है उससे जब तक आप ज़ाती मुलाकात ना करें तो आप उसकी वोट को, जब कहते हैं ना वोट को अहमियत दो, तो वोट की अहमियत का मकसद ये तो आप लाखों लोगों से ज़ाती तौर पर मिले? जी, मेरा ख्याल लाखों से ज़ाती तौर पे तो नहीं मिल सकी मैं, लेकिन ज़रूर हज़ारों को तो मैं मिली। और फिर मिलने से, और मैं दरवाज़ा, लोगों को पता था कि मैं दरवाज़े खटखटा रही हूँ। फिर जो मेरी टीम्स मिलती थी वो टेलीफ़ोन नंबर लेके आया करती थी। अगर मैं लोगों के घर नहीं जा सकती थी, मैं टेलीफ़ोन पे उनसे बात करती थी। मुसलसल हम राब्ता रखते हैं, अभी भी हमारा मुसलसल राब्ता होता है। मेरे ऑफ़िस से मुसलसल, मेरा अपना जो पॉलिटिकल ऑफिसर से मुसलसल टेलीफोन जा रहे होते हैं, लोगों से पूछ रहे होते हैं कि उनके मसले मसाइल अगर कोई हैं तो उनको सॉर्ट आउट कर। ख़ास तौर पे क्योंकि मेरा तो आपको पता है कि कलमदान जो है वो हेल्थ का है, तो उसके लिए तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे हल्के वालों को कभी कोई शिकायत ना हो। पंजाब असम्बली में मुंतखब तो ख़वातीन की खसूसी नशिस्त पर हुई, मगर ताकतवर वज़ीर सेहत बन गई। बहुत से MPAs और वज़ीर हसद तो करते होंगे। बेसिकली मैं इस बात पे यकीन करती हूँ कि ये मिनिस्ट्रीज़ जो ख़ास तौर पे हेल्थ, एजुकेशन, ये मिनिस्ट्रीज़ जो है ये बड़ी टेक्निकल मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ इमरान खान साहब की कि उन्होंने सोचा कि एक टेक्निकल मिनिस्ट्री और मेरी नो हाउ भी है, तो उनकी बड़ी मेहरबानी थी कि रिज़र्व सीट्स के बावजूद उन्होंने मुझे ये मिनिस्ट्री दी। नाम तो आपका वज़ारत आला के लिए भी आता रहा। वो तो आप लोगों की मेहरबानी थी कि आप लोगों ने कोई ना कोई शोशा छोड़ना होता है टेलीविज़न के ऊपर, तो आप लोगों ने मेरा नाम भी चला दिया। वरना मैं तो, मेरा ख्याल है इस बात पे बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि खान साहब ने मुझे वो वज़ारत दी जिसके लिए मैं सारी ज़िंदगी कोशिश कर रही थी कि कभी मौका मिले तो मैं इस वज़ारत के थ्रू कोई मेहनत कर सकूँ, लोगों की कोई खिदमत कर सकूँ। आप बड़ी धड़ल्लेदार खातून हैं, धड़ेबाज भी हैं। सियासत बग़ैर धड़ेबाजी के नहीं होती। अगर कोई कहे कि सियासत बग़ैर धड़ेबाजी की होती है तो वो गलत बयानी कर रहे हैं। सियासत जो है वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके अपना ग्रुप होता है जो आपको सपोर्ट करता है, तो ये सारी पार्टियों में होता है। आपने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी, बहुत मसरूफियात रहीं, तो ख़ानदान के लिए, बच्चों के लिए कैसे वक्त निकालती थी? कितने बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन खुशनसीब माओं में से हूँ कि एक तो आपको पता है कि फैमिली ट्रेडिशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे ख़ानदान के अंदर हमारा अपना ख़ानदान भी सब इकट्ठा रहा करता था, और मेरी भी खुशनसीबी है कि जब मैं ब्याह के आई हूँ तो मैं अपने ससुराल में रही। 24 साल मैं अपने ससुराल में रही और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी अपने ससुर की। मेरे मियाँ की पुप्पी ने मेरे सारे बच्चे पाले। मैं सही आपको बात बताऊँ। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है, वो डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है। इस वक्त वो इंग्लैंड में काम कर रही है।
उसके बाद बड़ा बेटा जो है वो पायलट है इसमें एमिरेट्स के अंदर। लाइसेंस तो नहीं उसका जाली निकल आया? जी अल्लाह ताला खैर रखे, ज़िंदगी में कोई जाली काम तो नहीं किया कभी। और लेकिन ये है कि वेरिफिकेशंस उन्होंने मांगी हैं, उसका भी नाम है उसके अंदर, वेरिफिकेशन तो करेंगे ना, क्योंकि जितने पायलट्स हैं एमिरेट्स में उन सब की वेरिफिकेशन। फिर उससे छोटा बेटा मेरा जो है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल में काम करता है, और सबसे छोटा जो है वो आजकल अमेरिका में मैकेंजी के साथ बतौर सियासत में कोई नहीं। सियासत में कोई इसलिए नहीं आया कि मेरा ख्याल है उन्होंने माँ की सियासत को सारी ज़िंदगी इतना सपोर्ट किया कि उनके लिए अपनी सियासत के लिए जगह बनानी बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि मैं उनकी सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं कर सकती थी ना। इसके अंदर मेरे बच्चे भी साथ हैं, मेरे ससुराल वाले भी साथ, मेरे मैके वाली भी साथ, सारा ख़ानदान ने सपोर्ट किया तो मैं अपनी सियासत कर सकी। डॉक्टर साहब आप सियाहत की भी शौकीन हैं, किन किन मुल्कों में गई, कितने मुल्कों में गई, और पाकिस्तान में क्या क्या देखा? मुझे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारा जो नॉर्दर्न एरिया उसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। मैंने स्विट्ज़रलैंड भी देखा हुआ है, स्पेन के पहाड़ भी देखे, फिर मैं न्यूजीलैंड भी गई हुई हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी गई हूँ, लेकिन जो खूबसूरती हमारे नॉर्दर्न एरिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैंने बेस कैंप K2 2 दफ़ा चल के देखा, फिर मैं माशबरम, गैशबरम, मैंने शाचिन, आप नाम लीजिए, सब इलाके जो है ना मैंने फिर के देखे हुए। फिर मैंने आपका जो हमारा दरिया सिंध जहाँ से निकलता है खरमंग से केटी बंदर तक मैंने दरिया को फॉलो किया। दुनिया के कितने मुल्कों की सैर कर चुके हैं? मेरा ख्याल है कोई तकरीबन लगभग कुछ 40 मुल्कों में मैं फिरी भी हूँ। सबसे ज़्यादा मैं इम्प्रेस जापानियों से हूँ। इतनी साफ़ कौम है, और फिर सबसे बड़ी बात है इतने डिसिप्लिन लोग हैं कि तबीयत खुश होती है जब आप उस मुल्क में जाते हैं। अब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अफ्रीका के कुछ और मुल्क भी देखूं। साउथ अमेरिका देखने का बहुत शौक़ है कि मैं साउथ अमेरिका, वहाँ अभी तक मेरा मौका नहीं लगा। अमेरिका मैंने बाकायदा ड्राइव करके नेली थ्रू ऑल ऑफ अमेरिका, आई हैव ड्रिवन थ्रू अमेरिका। मतलब मैं इस तरफ से वाशिंगटन तरफ से शुरू होके शिकागो तक खुद ही ड्राइव करके, अपने मेरा छोटा बेटा मेरे साथ था, वी ट्रैवल। तो मैं और मेरे बच्चे सब बहुत शौकीन हैं। आपके वालिद पायलट थे, आपने भी जहाज़ उड़ाया है कभी? मैंने फ्लाइंग शुरू की थी 1990s में फ्लाइंग शुरू कर दी थी मैंने, और बड़े शौक़ से की थी। मुझे वैसे बड़ा शौक़ था पायलट बनने का, लेकिन वालदा मेरी डॉक्टर थी, वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और गायनेकोलॉजिस्ट बनूं। मुझे भी डॉक्टर बनने का शौक़ था, बहुत पैशनेट थी, लेकिन मैं कंफ्यूज थी। मैं कहती थी मैं डॉक्टर भी बनूं, पायलट भी बनूं। तो मेरे वालिद साहब ने एक दिन हंस के कहा कि जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो फिर तुम फ्लाइंग खुद कर लेना, इस वजह से कि फ़्लाइंग तो यू कैन पे एंड फ्लाई। तो मैं लाहौर फ्लाइंग क्लब में मैंने कुछ अर्सा फ़्लाइंग अपनी की। फिर जब मेरे बेटे ने फ़्लाइंग करियर शुरू किया तो फिर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि भाई हम दोनों फ़्लाइंग करें। उसने तो अपना करियर बनाना था, मैं तो शौकिया फ़्लाइंग करती थी।